Good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस Live from studio. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अध्ययन करते 6.4 का, जिसका 8वां क्वेश्चन है कि एक माली के पास में 1000 पौधे हैं। कितने पौधे? 1000। इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या, पंक्ति में लगा रहा है वो, और कॉलमों की संख्या कह रहा है समान। पहले तो अपन को समझना पंक्ति क्या है। तो पंक्ति यह है, ठीक है, और कॉलम क्या है। तो कॉलम आपकी ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है, वो होती है, तो उसके अंदर लगाना चाहता है वो। जैसे यहाँ पौधा लगाना चाहता है, यहाँ लगाना चाहता है, यहाँ इस तरीके से वो क्या करता है, पौधा लगाना चाहता है। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। अब 1000 पौधों को वो लगाएगा, लेकिन पंक्ति और कॉलम की संख्या क्या रहनी चाहिए, समान, ठीक है। इस टाइप का हमारे क्या है क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें सबसे पहले अपन वैसे क्वेश्चन हमने हल कर चुके हैं, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ तक हल किया था उसको, और वहां पे क्या था, आपके पूर्ण वर्ग संख्या बनी हुई थी, तो आपने डायरेक्ट इसको हल कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन था जो हमारे पास में, दूसरा तीसरा क्वेश्चन वो इसी टाइप का था। लेकिन अब जो हमें उसने पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दी है, ठीक है, वो क्या कहा है आपसे, पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या क्या करनी है आपको, समान, और इसके लिए आपको पौधे की आवश्यकता है, यानी ऐड करना है सबको, पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, इसको जोड़ करना है इसमें, ठीक है। तो देखो हल करते हैं। माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या बराबर क्या मान लिया हमने, x, ठीक है। इसी प्रकार कॉलम की संख्या क्या मान लेंगे अपन, x, कॉलम की संख्या वो भी क्या मान लिया हमने, x। अब पंक्ति में x है, कॉलम में x है, तो पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, अतः पौधों की कुल संख्या, पौधों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगी आपके पास में, x गुणा x। x गुणा x का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, x स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, x स्क्वायर। अब देखो ये जो संख्या है वो किसके बराबर है, 1000 के, क्योंकि पौधे तो कितने उसके पास में 1000, और अपने पास में पौधे कितने, x गुणा x। तो x गुणा x बराबर क्या है आपके पास में, 1000, ठीक है। यहाँ से x स्क्वायर बराबर की बात करें तो x स्क्वायर बराबर क्या है आपके पास में, 1000। तो x अगर मैं निकालूं तो x बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट 1000। तो 1000 का क्या करना है आपको, वर्गमूल करना है। क्या करना है यहाँ पे, वर्गमूल। लेकिन अगर मैं इसका वर्गमूल करता हूं तो देखो वर्गमूल, ये 1000 का वर्गमूल अपन करेंगे, इकाई की तरफ से अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे जोड़े बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से इकाई की तरफ से 0 0 का जोड़ा बन गया और 10 का जोड़ा बन गया। अब किसका भाग देते हैं अपन, वर्ग संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या का भाग देते हैं। तो किसका भाग देंगे, 3 का वर्ग का भाग दिया, 3 3 9, 3 3 9, 1 बच गया, ठीक है। क्या करेंगे, डबल जीरो उतार देंगे पीछे, ऐसे कैसे, इसमें 3 ऐड कर देंगे, 6 हो गया, ठीक है। अब 6 यहाँ पे हो गया, तो अब हम किसका भाग दे सकते हैं इसके अंदर, 6 का भाग कितने बार जाएगा, एक बार हमने दे दिया, ठीक है। 1 को किससे गुणा करेंगे, 61 से, तो 61 आएगा, घटाने पे क्या रहेगा, 39। तो शेषफल क्या आएगा आपके पास में, 39 आ रहा है। शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है आपको, 39, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वर्गमूल करता हूं, वर्गमूल करने पर शेषफल 39 आता है। वर्गमूल करने पर शेषफल क्या आ रहा है, 39। अतः संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। क्योंकि 39 आ गया, अपन को पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, यहाँ शेषफल नहीं बचना चाहिए, क्योंकि कॉलम और पंक्तियों की संख्या क्या है, दोनों की समान है, और उसी के अंदर अपन को डिवाइड करना है, उसी के अंदर बांटना है। अब यहाँ पे 39 है, तो अपन क्या करेंगे, अतः
31 का वर्ग किया था हमने, 31 का वर्ग, ठीक है। 31 का वर्ग कम पड़ गया, कम रह गया किससे, 1000 से। कितना कम रहा, 39। तो अब हम क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे किसको, 32 का वर्ग ले लेंगे, इसका वर्ग ले लेंगे 32। अब आपको क्या करना है, देखो इसको समझना है हमें। 31 का वर्ग लेस देन का मतलब है कम है किससे, 1000 से कम है। 39 से बच रहा है ना, तो कम हुआ, लेकिन 1000 क्या है, कम है किससे, 32 से। तो अगला पूर्ण वर्ग लेंगे 32 से कम। अब अपन को 32 का वर्ग बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन 1000 के अंदर वो संख्या जोड़ देंगे जिससे क्या बन जाए, 32 का वर्ग। अतः कम पदों की संख्या, अतः कम या कम से कम पदों की संख्या, कम से कम और पदों की संख्या बराबर क्या करेंगे अपन, 32 के वर्ग में से किसको घटा देंगे, 1000 को। तो 32 का वर्ग निकाल दें, तो वो 32 का वर्ग आपको करना है, ये आपको अलग से कर लेना है, ठीक है। 32 का वर्ग करना है तो 32 गुणा 32 कर लो, ठीक है। 4 6 फिर 3 से गुणा करें, 3 दूनी 6 3 9 जोड़ दिया 4 12 10, कितना आ गया, 1024। 1024 में से क्या घटाना है आपको, 1000, तो कितना आएगा 24। यानी हमें कम से कम कितने पौधे और चाहिए, 24 पौधे और चाहिए। अतः कम से कम 24 और पौधों की आवश्यकता होगी, तब हमारे पास में कॉलम और पंक्तियों की जो संख्या है वो क्या आ जाएगी, समान आ जाएगी। अगर हम 24 पौधे और ले लेते हैं तो हमारे पास में पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, और पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो हमारे पास में कॉलम और पंक्तियों की संख्या क्या जाएगी, समान, और वो संख्या क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। कॉलम की संख्या 32 और पंक्ति की संख्या भी 32। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर जो आया है वो क्या आएगा आपके पास में, 24 आ गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी, 500 पीटी के अभ्यास के लिए इस प्रकार से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन में बाहर जाना होता है, निकालना होता है, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए घटाते हैं, जो शेषफल बचेगा उसको क्या करेंगे अपन, घटाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हो कम पड़ गया है, कम है, कितने की आवश्यकता होगी, तो उस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, अगली पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, ठीक है। अगली पूर्ण वर्ग संख्या जो है अगर कम बढ़ रही है तो उसमें से क्या करेंगे, पर घटा के जो बच रहा है अपने पास में वो ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें पहले से ही क्या कह रहा है कि इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ेगा, तो यानी जो बचेगा शेष पर उसको क्या करना है, आपको घटाना है, ठीक है। तो ये हमारे समझ में आ गया। तो सबसे पहले अपन ने माना पंक्तियों की संख्या, बराबर x, ठीक है। कॉलम की संख्या बराबर ये भी x, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगी आपके पास में x गुणा x, ठीक है। अब यही विद्यार्थियों की संख्या किसके बराबर है, 500 के, यानी x गुणा x बराबर क्या है आपके पास में 500, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर क्या है आपके पास में 500, ठीक है। अब x बराबर क्या करोगे आप, अंडर रूट 500 करोगे, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया इसको। आगे अपन को क्या करना है कि इस 500 का वर्गमूल निकालना है, तो अपन अलग से निकालेंगे। 500 देखो यहाँ पे ये जोड़ा बन गया, डबल जीरो कर, ये 2 का बन गया, ठीक है। यहां से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की वर्ग बाहर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, घटाएंगे तो क्या रहेगा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे अपन डबल जीरो उतारेंगे, इसमें अपन क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया यहाँ पे 4। अब 4 का भाग 2, 4 का भाग मैं किस में दूंगा, 1 में नहीं जाएगा, तो 10 में दूंगा,
4 दूनी 8, 2 बार जा रहा है तो 2 को यहाँ लिखेंगे और 2 को ही अपन क्या करेंगे यहाँ जो हमने लिखा है उसको क्या करते हैं, इससे गुणा करते हैं। तो 2 को क्या करेंगे अपन, इससे गुणा करेंगे। तो 2 को गुणा करो, 2 दूनी 4, तो चौको 8, तो कितना बच गया यहाँ पे घटाने पर 16। तो 16 हमारे पास में क्या आया, शेषफल आया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 500 हमारे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 500 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपन क्या कर देंगे, इसमें से 16 घटा देंगे। अतः वर्गमूल करने पर शेषफल 16 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपको, 16 प्राप्त होता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 16 को घटा देंगे। अतः इस व्यवस्था में या इस व्यवस्था को बनाने में 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। कितने विद्यार्थियों को, 16। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, जब क्या बन जाएगी हमारे पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस तरीके से हमने जो प्रश्न वाला 6.4 है उसको हल किया, और 6.4 इसी के साथ सवाल के साथ भी हो जाती है आपकी समाप्त हो जाती है।